राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज मैं करंट अफेयर्स को फिर कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़कर एक नई वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, वो ये आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार ऐसा ना हो, हमारे प्रदेश में चुनाव को बर्खास्त कराकर और राष्ट्रपति शासन न लगवा दे। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले क्या प्रावधान है राष्ट्रपति शासन का, क्या कहता है हमारा संविधान। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें, अगर इसके बेसिक टॉपिक पर जाएं तो हमारे संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी एक्सप्लेन की गई है। नंबर फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352। दूसरा, स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन, इसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360, जैसा कि हमने आपसे बात की। हम जो आज मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो सबसे पहले ये बात करने वाले हैं ये इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए थे। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी से लिए गए हैं। तो ध्यान देंगे आप, ये जर्मनी से नहीं लिए गए हैं, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। फिर आपका एक और कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं, जर्मनी से क्या लिया गया है। जब नेशनल इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकार निलंबन हो जाते हैं, तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आइए हम और आगे जानने की कोशिश करें इसमें। तो प्रेसिडेंट रूल की हम बात करने वाले हैं हम आपसे। प्रेसिडेंट रूल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्टिकल 356, और मैं आज आपको एक नया आर्टिकल और बता रहा हूँ, आर्टिकल 365। तो आर्टिकल 356, तो सबसे पहले वेस क्या है। वेस इसका यही है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अर्थात संवैधानिक तंत्र की विफलता। तो संवैधानिक तंत्र की विफलता पहले तो मैं आपको एक एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ क्या क्या स्थिति बनती है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल सीधे सीधे एक सलाह देता है राष्ट्रपति के लिए कि मेरे राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। दूसरी बात ध्यान देंगे आप, राज्यपाल की बिना सलाह के भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आइए हम उन तथ्यों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बताऊं, एक स्थिति यह है, जैसा कि आर्टिकल 365 आप लोगों ने पढ़ा है, 365 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि केंद्र की कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन को मानने से कोई राज्य इंकार कर दे, या हिंदी में अगर हम कहें सीधे सीधे, आप ध्यान देंगे, केंद्र के संवैधानिक दिशा निर्देशों को मानने से कोई राज्य इंकार कर दे, या केंद्र को ऐसा आभास होने लगे कि इस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब मैं आपसे एक बात और कर रहा हूं, क्या राष्ट्रपति स्वविवेक से राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो स्वविवेक से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। मैंने आपको आर्टिकल 74 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को पता ही है, आर्टिकल 74 में बहुत सारी बातें कही गई हैं। और बेसिक बात यह भी है, आप लोगों को पता ही होगा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आप लोगों को पता ही ये बात कि राष्ट्रपति को क्या देने के लिए, सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो इतनी बात हमने आपसे की। आइए हम जानते हैं सबसे पहले, अब यहाँ से प्रश्न क्या बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है, तो क्या राष्ट्रपति शासन को हटाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल स्पष्टता हटाया जा सकता है। उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। और कौन से कोर्ट के द्वारा, ध्यान देंगे आप, ये पावर केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है। आप ये ना समझेगा अधीनस्थ न्यायालय इसकी जांच कर सकता है, ठीक है। तो यदि उसको लग रहा है कि राजनीतिक कारणों से लगाया गया है, तो आप ध्यान देंगे ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय, ठीक है, उसको हटाने के आदेश दे सकता है या उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। जय हिंद।